खून पीने वाले वैम्पायर्स हों या आसमान में उड़ने वाले चमगादड़ या फिर जंगलों में इंसानों का शिकार करने वाले आदमखोर वेंडिगो, ये दुनिया ना जाने कितने शैतानों से भरी पड़ी है, कितने खतरनाक शैतानों से भरी पड़ी है। ऐसे पिशाच जिनको सोचने से भी डर लगता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही शैतानों की कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे सेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम एलिजाबेथ है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और एक प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे मरीज़ों का चेकअप किया है, जिनमें से कुछ मरीजों ने ठीक होने के बाद मुझे हार्टली थैंक्स भी बोला है और उन्हें मेरे क्लिनिक से खुश होके जाते देखना ही मेरे लिए मानो बहुत बड़ी बात हो। कई सारे मरीज मुझे ऐसे भी मिले जिनकी वजह से मैं परेशान भी रही और इरिटेट भी हुई। खैर, ये तो नॉर्मल सी एक रूटीन जॉब है और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे काम से जुड़ा हर कोई कभी ना कभी इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करता है। लेकिन मेरे साथ हुआ एक किस्सा जो कि बहुत ही डरा देने वाला था, जिसके बारे में मैं आज भी सोचती हूँ तो मन में एक ख्याल आता है कि इसे सच मान लूँ या फिर झूठ। हर दिन की तरह ही मैं अपने क्लिनिक में थी। सुबह से मैं लगातार बिना कोई रेस्ट लिए मरीजों की जांच कर रही थी, क्योंकि मुझे याद है उस दिन मुझे घर जल्दी जाना था और मैं ये नहीं चाह रही थी कि किसी भी पेशेंट को कल आने के लिए दोबारा बोलना पड़े। फिर मैं अपना बैग तैयार करने लगी घर जाने के लिए कि तभी हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर ने मुझे कहा कि एक पेशेंट बाहर बैठी हुई है। मैंने कहा ठीक है, उसे अंदर भेज दो। मैंने देखा एक लेडी पेशेंट बाहर खड़ी है और उसने अपने पास रखी चेयर को कुछ इस तरह से पकड़ा था कि मानो वो उसके सहारे के बिना अभी ही गिर जाएगी। मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला मैं थोड़ा वीक फील कर रही हूँ। मैंने उसे चेयर पर बैठने के लिए बोला और उसे एक पानी का गिलास देकर बोली कि ये लो पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, फिर बताओ कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। बात करने लगी। उसकी जुबान थोड़ा लड़खड़ा रही थी तो मुझे लगा शायद वो मुझसे बात करने में घबरा रही हो, तो मैं उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उससे एक फ्रेंड की तरह बात करने लगी। वो भी अब मुझसे बिना किसी झिझक के बात करने लगी थी और बीच बीच में वो कभी मुस्कुरा भी देती थी। इसी बीच मुझे उसके नुकीले दांत नजर आ गए। इतने नुकीले दांत मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखे थे। उसके दांत काफी हद तक एक वैम्पायर की तरह लग रहे थे। जब बॉडी चेकअप के दौरान उसकी बॉडी पर मैंने काफी सारे टैटूज देखे तो मुझे लगा इसके दांत भी इन्हीं टैटूज के फैशन का हिस्सा होंगे। जब मैंने उसका चेकअप किया तो पता लगा कि वो एक ऑर्डिनरी सी ही लड़की है और ये देखकर मुझे कुछ राहत मिली। जब मैंने उसकी पुरानी रिपोर्ट देखी
तो पता चला कि वो एक एनीमिक है, मतलब उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी रहती है। मैंने उससे पूछा कि ये हमेशा होता है या फिर कभी कभी, तो उसने जवाब दिया कि उसे थोड़े टाइम के बाद वीकनेस होने लगती है, जिसकी वजह से खून की कमी हमेशा रहती है। पहले मुझे लगा कि उसे किसी बीमारी की वजह से खून की कमी होती है, लेकिन इसके पीछे की जो उसने मुझे वजह बताई वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने मुझे बताया कि वो एक वैम्पायर है जो इंसानों का खून पीती है, और जब उसे खून पीने को नहीं मिलता तो उसे वीकनेस फील होती है। उसने कहा कि उसका मन कर रहा है कि वो मेरा खून पी जाए। उसकी ये बातें सुनकर मुझे डर लग रहा था, मानो मेरा शरीर ही हिल नहीं रहा था। ये सुन के मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं कुछ सेकंड तक शांत ही रह गई और फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे बोली, आज के ज़माने में वैम्पायर कहाँ होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उन्हें इंसानी खून कहाँ से मिलता है। तो उसने मुझे बताया कि टीवी नॉवल और फिल्मों की तरह वैम्पायर किसी को मारते नहीं हैं और ना ही किसी का गला चूस कर उसका खून पीते हैं। हम वैम्पायर्स भी आम लोगों की तरह ही होते हैं, बस हमारे नुकीले दांत होते हैं जिन्हें बाकी लोगों से छुपाने के लिए हम टूथ कैप का इस्तेमाल करते हैं। हमें खून डोनेट करने वाले लोग मिल जाते हैं जो हमें अपना खून देते हैं पीने के लिए। फिर उसने बताया कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं और कम्युनिटीज़ हैं जहाँ से वैम्पायर्स इंसानी खून आसानी से हासिल कर सकते हैं। हालांकि मैंने जब उन वेबसाइट्स के बारे में उससे पूछा और उससे जानने की कोशिश की तो उसने बताने से मना कर दिया। फिर उसने बताया कि डोनर का खून पीने के लिए भी हम वैम्पायर्स के कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ से काटना है और कितना पीना है। सब कुछ काफ़ी सिस्टमैटिक होता है और कुछ भी फिल्मों जैसा नहीं होता। मैं उसकी सब बातें सुन रही थी। मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल घूम रहे थे जिनमें मैं खो सी गई थी कि अचानक से वो बोली, मैम, जिससे मैं अपने सारे सवालों की दुनिया से बाहर आ गई और बोली, हाँ बोलो। फिर उसने कहा, मैम, आप तो घर जा रही थी ना, आप घर जाइए, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो तुरंत बाहर चली गई। मुझे याद है कि मेरे मन में कई सवाल थे जिनका जवाब मुझे उससे लेना था। अगले दिन मैं क्लिनिक में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आई। उस दिन के बाद से वो मुझे कभी नहीं मिली। वैम्पायर्स को हमेशा खून चाहिए ऐसा नहीं है। दिन के समय इनका जीवन भी दूसरे लोगों की तरह ही रहता है और होता है। वो भी दूसरों की तरह काम करते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस आदि की तरह। ये लोग भी साधारण लोगों की तरह भगवान में विश्वास रखते हैं। ये लोग भी बेघरों को खाना खिलाते हैं तथा दूसरे लोगों की मदद करते हैं। बस ये अपनी ज़रूरत को खून की अनोखे ढंग से पूरा करते हैं तथा खून पीने से उनको ऊर्जा मिलती है और उनकी ज़िंदगी साधारण लोगों की तरह चलती रहती है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा किस्सा जो कि मैंने आप लोगों को सुनाया। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हॉरर स्टोरीज लेकर आते रहें। अगर आपके पास भी कोई स्टोरीज है, कोई किस्सा है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए